बहुत मेहनत लगती है साम्राज्य बनाने में, पर जब बनता है तो राजा भी आप ही होते हो। से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। फ्रेंड्स, भारत का जो पहला वाटर प्लस शहर है ये बना है इंदौर शहर। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने इंदौर शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में सबसे क्लीन सिटी का जो दर्जा है ये भी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को दिया गया है। और इंदौर सिटी अब देश की पहली वाटर प्लस सिटी भी बन गई है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता देती हूँ कि इंदौर शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित क्यों किया गया है। तो अपने प्रशासन के तहत नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने वाले शहर को वाटर प्लस सिटी का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, और ये प्रदान किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है भारत का पहला। तो अब मैं आपको भारत का पहला इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहां से कहां तक शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मुंबई से विशाखापट्टनम तक। अगला है हमारा, देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? आंसर है IIT मद्रास। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृति कृंत। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है असम। और देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनी है? तो ये बनी है केवड़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, हर्षित राजा। तो जो हर्षित राजा हैं ये भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। फ्रेंड्स, ग्रैंड मास्टर का खिताब विश्व शतरंज संगठन यानी कि फिडे के द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक खिताब है। ऑफेंस 3 अगस्त को शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा ने विल मास्टर्स ओपन 2021 में डेनिस वेगनर के खिलाफ अपना खेल ड्रॉ करने के बाद ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कर लिया है। तो पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले 20 वर्षीय हर्षित राजा ये भारत के 69वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ऑफेंस, इनसे पहले तमिलनाडु के 18 वर्षीय अर्जुन कल्याण जो हैं ये भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। और आपको फ्रेंड्स ये भी पता होना चाहिए कि जो भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं वो हैं विश्वनाथन आनंद, और ये बने थे 1988 में। तो हमारे क्वेश्चन में बात हुई है शतरंज की। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें फीडे रेगुलेट करता है, और फीडे का पूरा नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। हिंदी में कहा जाता है विश्व शतरंज महासंघ। फिडे की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। फिडे का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने में, और जो फिडे के अध्यक्ष हैं वो हैं आर्कडी डवोरकोविच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, मलेशिया में भारत के अगले उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी नागभूषण रेड्डी। तो जो बी नागभूषण रेड्डी हैं ये मलेशिया देश में भारत के अगले उच्चायुक्त बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है मलेशिया देश की। तो आइए मलेशिया के बारे में जान लेते हैं। मलेशिया जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया देश की करेंसी है मलेशियाई रिंगित, और जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं मुहिद्दीन यासिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कब किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 सितंबर 2021 को। तो 3 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जाएगा। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये 3 सितंबर 2021 को किया जाएगा, और यह सम्मेलन PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पर्यावरण समिति की एक पहल है, जिसमें फ्रेंड्स इन्वेस्ट इंडिया ने साझेदारी की है। और फ्रेंड्स, इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो भी जान लीजिए। तो यह सम्मेलन भारत के हाइड्रोजन पारिस्थितिक तंत्र को सशक्त बनाने पर ध्यान देगा, और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि हाइड्रोजन पारिस्थितिक तंत्र और समाधानों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कार्य उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं,
अफगानिस्तान के नए सेना प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए हैबतुल्लाह अलीजई। तो जो हैबतुल्लाह अलीजई हैं ये अफगानिस्तान के नए सेना प्रमुख बने हैं। तो मेजर जनरल हैबतुल्लाह अलीजई ये वली मोहम्मद अहमद जई की जगह लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे बात है अफगानिस्तान देश की। आइए अफगानिस्तान देश के बारे में जान लेते हैं। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और जो अफगानिस्तान देश की करेंसी है वो है अफगानी। अफगानिस्तान देश के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी अहमद जई। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत ने किस देश के काबुल नदी पर शहतूत बांध का निर्माण किया है, आंसर है अफगानिस्तान देश के। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, आंसर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रही हूँ ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शोरा किस देश की संसद का नाम है, आंसर है अफगानिस्तान की। और भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये किस देश के साथ सबसे कम है, तो वो है अफगानिस्तान के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 13 अगस्त को। तो 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। और विश्व अंगदान दिवस जो है यह एक वैश्विक जागरूकता दिवस है। फ्रेंड्स इस दिवस का जो उद्देश्य है वो है कि विश्व स्तर पर लोगों को उनकी मृत्यु के बाद अपने शरीर के अंगों को दान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। और जो अंगदान है ये जीवन का सबसे बड़ा महापुण्य है और इससे दूसरे लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। और फ्रेंड्स अंगदान हर सामान्य इंसान के लिए हीरो बनने और विभिन्न लोगों की जान बचाने का मौका है। और इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि अंगदान के बारे में लोगों के मन से सभी मिथकों और आशंकाओं को दूर करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अब मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन यानी कि अगस्त मंथ की जो टॉप 5 डेज हैं वो आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया है? आंसर है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। नेक्स्ट पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? आंसर है 8 अगस्त 2021 को। विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है? 10 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? 12 अगस्त को। और विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? 12 अगस्त को। फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्टैटिक जीके सेट और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है। तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कैशिफाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी राजकुमार राव को। तो राजकुमार राव को कैशिफाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और जो राजकुमार राव हैं ये भारतीय अभिनेता हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात है कैशिफाई की। आपको बता देती हूँ कि जो कैशिफाई है ये क्या है। तो कैशिफाई जो है ये एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जो क्या करती है, इस्तेमाल किए गए स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन में बात हुई है वो हुई है ब्रांड एम्बेसडर की। तो अब मैं आपको टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर करंट अफेयर्स बता देती हूँ। यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन है? डेविड बेकहम। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लाइफ डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? टाइगर श्रॉफ। आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु और मिशेल ली। और ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है और स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माई ऑन माजा गॉन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए रमेश बाबू ने। तो रमेश बाबू ने एक नई बुक लिखी है और इस बुक का नाम है माई ऑन मैजागॉन। फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट बुक है हमारी द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरी बुक को लिखा है लुसियानो वेर्निक ने। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान बुक को लिखा है पल्लवी अय्यर ने। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा बुक को लिखा है मनन भट्ट ने। अगली बुक है हमारी द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ अ 14 ईयर ओल्ड बुक को लिखा है ब्रिशा चैन ने। और नेक्स्ट बुक है हमारी
हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी बुक को लिखा है सुधा मूर्ति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2021 में कितने लोगों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिए जाएंगे? सही आंसर है ऑप्शन बी 69। तो 2021 में 69 लोगों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिए जाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स जान लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार है ये क्या होता है। तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के लिए किए गए उत्कृष्ट योगदान, नवीन क्षमताओं और उत्पादकता के क्षेत्र में बढ़ाने वाले कामगारों को सम्मानित करने के लिए हर साल प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और फ्रेंड्स इसी के तहत केंद्र सरकार ने साल 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा की थी और इस बार ये पुरस्कार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 69 कर्मचारियों को दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता देती हूँ कि जो प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार है ये 3 श्रेणियों में दिए जाएंगे। एक है श्रम भूषण, दूसरा है श्रम वीर या वीरांगना और थर्ड है श्रम श्री या देवी। तो जो श्रम भूषण पुरस्कार है ये दिया जाएगा 4 लोगों को। फ्रेंड्स इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक सनद दिया जाएगा। और जो श्रम वीर या वीरांगना पुरस्कार है इस श्रेणी में वीरांगना पुरस्कारों की कुल संख्या है 12 और इसमें 60,000 रुपए का नगद पुरस्कार और एक सनद दिया जाएगा। और श्रम श्री या देवी इस वर्ग में पुरस्कारों की कुल संख्या है 17 और इस पुरस्कार में 40,000 रुपए नगद प्रदान किए जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। 12 अगस्त 2021 को विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी 102वीं। तो 12 अगस्त 2021 को विक्रम साराभाई की 102वीं जयंती मनाई गई है। फ्रेंड्स इसरो के संस्थापक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जिनका नाम है विक्रम साराभाई, इनकी 102वीं जयंती 12 अगस्त 2021 को देश भर में मनाई गई है। और विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था अहमदाबाद में 12 अगस्त 1919 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अगस्त क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? आंसर है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर है हर्षित राजा। मलेशिया में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं? आंसर है बी नागभूषण रेड्डी। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कब किया जाएगा? आंसर है 3 सितंबर 2021 को। अफगानिस्तान के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? आंसर है हैबतुल्लाह अलीजई। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? 13 अगस्त को। कैशिफाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है राजकुमार राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ऑन माजा गॉन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है रमेश बाबू ने। 2021 में कितने लोगों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिए जाएंगे? आंसर है 69। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, 12 अगस्त 2021 को विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर है 102वीं।